वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 46। मिहिर और सिमरन की शादी हो जाती है। वे सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और सिमरन वीडियो कॉल से अपने माता पिता और भाइयों से भी बात करती है और उनका आशीर्वाद लेती है। आज सिमरन को उसके पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती है जो मिहिर को पता चलता है। सिमरन जितनी मिहिर के साथ कंफर्टेबल नहीं थी आश्लेषा विश्वा के साथ है। वो दोनों पिछले जन्म में पति पत्नी थे और किसी के धोखे की वजह से अलग हो गए। अब आगे मिहिर के रूम में सिमरन अपने गहने उतारती है, जिसे देख मिहिर कहता है इस काम के लिए बंदा हाजिर है, तुम तो बस आदेश दो। सिमरन कहती है नहीं आप रहने दीजिए, मैं कर लगी। पर मिहिर नहीं मानता और सिमरन के पास जाकर एक एक करके उसके गहने खोलता है। फिर सिमरन को खड़ा कर प्यार से निहारता है। सिमरन कहती है महाराज ऐसे क्या देख रहे हो। मिहिर कहता है अपनी जान को देख रहा हूँ, जिसे देखने के लिए कितने साल तड़पा हूँ। इधर उदयपुर में समर कहता है बाबा सा सिमरन ने कहा है कि वो कल आ रही है, तो ये बात अब हमें महल और उदयपुरवासियों को भी बतानी होगी। उनका वे सालों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि आपने उनकी होने वाली हुक्मरानिसा को कहीं भेज दिया है। करण जी कहते हैं यदि हम सभी को बता देते हैं तो ये बात मीडिया तक भी पहुंच जाएगी और यह घरवालों से उनको खतरा तो है ही। सिमसा कहती है वो राजपूत की बेटी है, कब तक डर कर रहेंगे, और जब वो राजगद्दी संभलेगी तो उनके दुश्मन बंधेंगे। आप ये क्यों भूल रहे हैं, अब वो अकेली नहीं है, माफिया किंग उसके साथ है। हमें तो अब सभी को बता देना चाहिए और पूरे उदयपुर को सजना चाहिए। इतने सालों बाद आ रहे हैं वो, उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। जिन्होंने उन्हें अनाथ और पता नहीं क्या क्या कहा होगा, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि किस खानदान की वारिस है ये। करण जी कहते हैं सही कह रही है आप रानी साहिबा, अब हमारी राजकुमारी अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकती है। उनका हम पूरे मान सम्मान के साथ इस राज्य में उनका स्वागत करेंगे। आज डिनर टाइम पर हम सबको ये खबर दे देंगे कि कल उनकी हुक्मरानिसा पधार रही है। समर और सिराज खुशी खुशी अपने रूम में चले जाते हैं, और खुश भी क्यों ना हो जिस बहन के इंतजार में उन्होंने हर रक्षाबंधन पर अपनी कलाई सुनी रखी, अपनी बुआ की लड़की रेवा से कभी रखी नहीं बंधवाया। सिमसा कहती है राजा साहब आपने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट क्या लिया है। करण जी कहते हैं गिफ्ट नहीं रानी साहिबा, गिफ्ट्स लिए हैं इतने सारे सालों के जो हम उन्हें उनके हाथों में नहीं दे सके। ऐसे ही डिनर टाइम जाता है, सभी डाइनिंग एरिया में होते हैं। करण जी सभी को देखते हैं तो जोरावर नहीं दिखता। केसर से जोरावर के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि वो अपने रूम में कुछ काम कर रहे हैं। करण जी सर्वेंट को भेजकर जोरावर को बुलाते हैं। जैसे ही जोरावर आता है करण जी कहते हैं ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे थे, आपकी डिनर टाइम भी याद नहीं रहा। जोरावर कहता है माफ करिए मामा सा, अगली बार ऑन्स नहीं होगा, और वही सबके साथ बैठ जाता है। करण जी कहते हैं डिनर शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक शुभ समाचार देना चाहते हैं, जिसे सुनकर आपको अति प्रसन्नता होगी। अजीत कहता है भाई सा ऐसा क्या शुभ समाचार है। करण जी कहते हैं कल हमारी राजकुमारी और उदयपुर की होने वाली हुक्मरानिसा पधार रही है, आप सभी को उनके स्वागत के लिए तैयार रहना है। महेंद्र जी कहते हैं हमारी पोती आ रही है और ये खबर आप अब दे रहे हैं, आज तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए था। करण जी कहते हैं बाबा सा कल से महल में मिठाइयाँ और स्पेशल ही बनेगी, क्योंकि आपकी पोती के साथ आपके दामाद और उनका परिवार भी आ रहा है। काजल जी कहती है हमारी पोती की शादी भी हो गई, इतने बड़े हो गए हैं। करण जी कहते हैं जी मासा कल ही उनकी शादी हुई है और कल उनका जन्मदिन भी है, आप भूल गए क्या। कल वो पूरे 22 वर्ष की हो जाएगी और अब इस राजगद्दी की वारिस। समर कहता है बाबा सा ये बेवस मीडिया में भी दे दी है कि राजकुमारी अपनी स्टडी कंप्लीट कर कल उदयपुर पधार रही है और कल ही राजकुमारी का जन्मदिन भी है। करण जी कहते हैं आप सब अपना डिनर कर लीजिए, तभी सर्वेंट लड्डू का थाल लाता है। केसर कहती है ये लड्डू किसने मंगाए। सिमसा कहती है कल हमारी पुत्री के आने खुशी में हमने मंगाए हैं, आप सब आज खुशी के अवसर पर मुंह मीठा कीजिए। इधर मिहिर के रूम में सिमरन और मिहिर सोफे पर पास बैठे थे। सिमरन थोड़ा घबरा रही थी। मिहिर उसकी घबराहट को समझकर कहते हैं महारानी किसी प्रकार का ऐसा वैसा कोई विचार अपने दिमाग में मत लाइए। फिर मिहिर सिमरन को आंखें बंद करने का कहता है। सिमरन अपनी आंखें बंद करती है। वापस मिहिर कहता है महारानी अपनी आंखें खोलिए। जब सिमरन अपनी आंखें खोलती है तो वो अलग ही जगह होती है। वह चारों तरफ पेड़ थे, हरी घास का मैदान, एक तरफ तरह तरह के फूलों के पौधे जिन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। उसके पास ही झील थी जिसका पानी कांच जैसा साफ था। सिमरन को वो जगह स्वर्ग जैसी लगी जहां असीम शांति थी। मिहिर कहा है महारानी इस जगह आपको लाने का एक उद्देश्य है जिसका पूरा होना जरूरी है। सिमरन कहती बताए महाराज ऐसा कौन सा उद्देश्य पूरा करना है जिसके लिए आप हमें ये लाए। इधर आदित्य जी और अभिनव जी एवं मिहिर के दोस्त सभी अपनी पैकिंग करने में लगे हैं, कल सभी को उदयपुर के लिए निकलना है।
लता निशा और उनकी बेटियां तो दिल पर पत्थर रख कर अपनी पैकिंग कर रही थी। मिहिर तो सिमान का हो गया, फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग कुछ ऐसा सोच रहा है इनका कि ये मिहिर और सिमरन को जल्द अलग कर देगी, लेकिन इनको जल्द अब सिमान की असलियत पता चलेगी तब इनका क्या गाल होगा और मिहिर जो एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी है वो इनके कितने प्लान कामयाब होने देगा। पर कहते हैं ना, सावन के गधे को सब तरफ हरा हरा ही नजर आता है। वो गई ये, बस अंतर इतना है कि ये गलियां हैं। चैप्टर 47। सिमरन के आने की और उसकी शादी की खबर करण जी और सिमसा पूरे परिवार को दे देते हैं, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं सिवाय कुछ को छोड़कर, और ये तो आप जानते ही है वो कुछ लोग कौन है। उदयपुर के वसीयों और मीडिया में भी ये खबर पहुंचा दिनहारी है, क्योंकि जैसे महल के लोग सिमान का इंतजार कर रहे थे वैसे ही उदयपुर के वासी भी सिमरन का इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मिहिर और सिमरन की आज सुहागरात थी, लेकिन मिहिर अपने कमरे में ना होकर सिमरन को एक अलग और खूबसूरत जगह लाया था। अब आगे मिहिर और सिमरन दोनों बैठे थे। सिमरन कहती है, महाराज ये कितनी खूबसूरत जगह है, ये कितना सुकून मिल रहा है। मिहिर शरारत लिए आंखों में बोलता है, महारानी आज हमारे जीवन का अति विशेष दिन है, इसलिए हमने सोचा इस दिन के लिए जगह भी विशेष होनी चाहिए। आप समझ रही है महारानी हम किस दिन के बारे में बात कर रहे हैं। सिमरन शर्मा जाती है। शर्माने से सिमरन के गाल लाल हो जाते हैं और वो अपना चेहरा मिहिर जे सीने में छुपा लेती है। मिहिर कहता है, महारानी आप तो अभी से शर्माने लगी है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, जब करूंगा तो आपका क्या होगा। मिहिर सिमान के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, जान आज हमारी सुहागरात है और हम आज आपको पूरी तरह से हमारा बनाना चाहते हैं। क्या आप संपूर्ण रूप से हमारी बनना चाहती है जान। सिमरन शर्म से निगाहें नीची की हुई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। बेशक पिछले जन्म में दोनों पति पत्नी थे, लेकिन इस जन्म का ये पहला अनुभव था और पहला प्यार। मिहिर कहता है, तो मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझूं। सिमरन मिहिर के गले लग जाती है। मिहिर सिमरन को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और उस मैदान में ले जाता है। सिमरन देखती है चारों तरफ कैंडल्स जल रही, बीच में एक पलंग लगा हुआ है। सिमरन कहती है, महाराज हम यहाँ ऐसे मतलब। मिहिर सिमरन को धीरे से पलंग पर लेटाता है, फिर चुटकी बजाता है तो पलंग के चारों तरफ से सफेद पर्दों से ढक जाता है और ऊपर की तरफ से पतला पारदर्शी पर्दा लग जाता है, जिससे ऊपर तारों से भरा खूबसूरत आसमान नजर आ रहा था। सिमरन ये सब देखकर खुश हो रही थी। मिहिर कहता है, अब हमारी महारानी खुश है। सिमरन हाँ में सिर हिलती है और उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती है। मिहिर सिमरन के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करता है और उसकी आंखी को चूम लेता है, फिर उसके चेहरे को प्यार से कई बार चूम लेता है। मिहिर तो बहुत तड़पा था अपने इस प्यार को पाने के लिए। सिमरन को भी मिहिर की तड़प का एहसास हो रहा था। वो मिहिर के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। मिहिर सिमरन के होठों को देखता है जो हल्के कांप रहे थे, वो उन्हें अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। जब सिमरन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब मिहिर छोड़ता है। सिमरन लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। मिहिर कहता है, जान आराम से, अभी तो पूरी रात बाकी है, आज हम दोनों में से कोई नहीं सोएगा। सिमरन शर्मा कर चेहरा घुमा लेती है। अब सिमरन की पीठ मिहिर की तरफ होती है। मिहिर पीठ को चूम लेता है। मिहिर सिमरन को सीधा करता है और कहता है, जान आज मैं तुम में खोना समाना चाहता हूँ, इजाज़त है। सिमरन पालकों को झपका कर हामी दे देती है और कुछ समय बाद सिमरन की जोरदार चीख निकलती है और उसी के साथ उन दोनों के चारों ओर 7 रंगों के बेंद बन जाते हैं जो उन दोनों के शरीर में उतर जाते हैं। मिहिर सिमरन का चेहरा देखता है जो सोने जैसे चमक रहा था। उसी समय उसके राज्य के चारों ओर भी ये बेंद वलय बन जाता है। मिहिर अपने मन में कहता है, अब कोई शक्ति हमारे राज्य और रजयवासियों को हानि नहीं पहुंचा सकता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। सुबह 4 बजे मिहिर सिमरन को छोड़ता है। वी थक कर सो जाती है, लेकिन मिहिर तो उसे ही निहारता रहता है। मिहिर सोती हुई सिमरन को देखकर कहता है, जान आज तुम्हारी संपूर्ण शक्तियां जागृत हो गई है। अब तुम कितनी शक्तिशाली हो चुकी हो इसका पता तुम्हारे दुश्मनों को चलेगा। मिहिर आंखें बंद करता है और अगले ही पल वो सिमरन जैसा अपने रूम में हीरा है। सुबह के 5 बज चुके थे। मिहिर फ्रेश होकर जिम चला गया है। थोड़ी देर बाद जब सिमरन की नींद उड़ी आंखें खोल जार जब उसने खुद अपने रूम में पाया तो सोचा, मिहिर कब लाए यहाँ, कल रात की बातें याद कर उसके चेहरे पर हया की लली बिखर आए। उसे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उसमें सतरंगी शक्तियां हैं जिससे उस पर किसी जहर का भी बुरा प्रभाव नहीं हो सकता है। वो अंधेरे में भी देख सकती है, कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकती है, बहुत दूर की आवाज भी सुन सकती है, किसी के मन की बात भी जान सकती है, इनविजिबल भी हो सकती है। धीरे धीरे और शक्तियां पता चलेगी, ये सारी शक्तियां मिहिर में भी है। सिमरन नहाकर तैयार हो जाती है। आज उसने लाल कलर का फ्रॉक सूट पहना है। मिहिर जिम से आता है तब सिमरन अपने बाल बना रही थी। मिहिर तो उसे देखते रह जाता है। जैसे ही सिमरन मांग भरने लगती है, मिहिर आकर उससे सिंदूरदानी लेकर उसकी मांग भर देता है और उसके सिर को चूमकर कहता है, हैप्पी बर्थडे माय हार्ट, और बाथरूम में चला जाता है। जब तक सिमरन भी अपनी पैकिंग कर लेती है, मिहिर भी रेडी हो जाता है। नाश्ते के बाद सभी को उदयपुर के लिए रवाना होना
मिहिर और सिमरन नीचे आते हैं, तब तक मिहिर के दोस्त और आदित्य जी की फैमिली भी आ जाती है। सिमरन सभी बड़ों के पैर छूती है। करुणा जी कहती है, सिम्मी बेटा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वहां खड़े सारे जन एक साथ बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। सभी सिमरन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। फिर प्रिया जी सिमरन से कुछ कहती है, जिसे सुन अंजलि जी कहती है, लेकिन दीदी अभी ये कैसे पॉसिबल होगा। चैप्टर 48। मिहिर और सिमरन का मिलन होते ही दोनों अपनी सारी शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं तथा साथ ही उनका राज्य भी एक शक्तिशाली कवच से सुरक्षित ही जाता है, जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। सिमरन और मिहिर सुबह रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। सिमरन को सब बर्थडे विश करते हैं। आदित्य जी की फैमिली और मिहिर के सारे दोस्त आ चुके थे। अब आगे प्रिया जी सिमरन से कहती है, बेटा अभी हमारे पास टाइम कम है, हमें उदयपुर के लिए भी निकलना है, लेकिन मेरी इच्छा है आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी हो जाए, फिर पता नहीं कब हो। अंजलि जी कहती, लेकिन दीदी अभी तो हमें निकलना है, फिर कैसे होगा। सिमरन प्रिया जी से कहती है, आंटी कितना टाइम है रवाना होने में, बस ये बता दीजिए आप। प्रिया जी गुस्सा होकर कहती है, आंटी नहीं मोम या माँ कहो, और बेटा अभी हमारे रवाना होने में 45 मिनट है। मिहिर सिमरन के पास आता है और कहता, जान हम लेट हो जाएंगे। सिमरन कहती है, मोम हम तो प्राइवेट जेट से जाने वाले हैं, तो थोड़ा लेट हो जाएगा तो चलेगा, वैसे मैं लेट नहीं करूंगी, और किचन में चली जाती है। आकाश मिहिर के पास आकर धीरे से कहता है, जान वाह क्या बात है, मेरा दोस्त एक दिन में ही पराया हो गया। मिहिर आंखें दिखता है, लेकिन वो तो बेपरवाही से खड़ा था। सिमरन को इतना तैयार देख आशी को बहुत जलन हो रही होती है सिमरन की खूबसूरती से। वो निशा से कहती है, मोम ये तो शादी के बाद और सुंदर हो गई है, मैं इसे खुश नहीं देख सकती हूँ, मोम कुछ तो करो जिससे ये मेरे मिहिर से दूर हो जाए। निशा जी कहती है, अभी चुप रहो, हमारे पास बहुत मौके आएंगे, तुम चिंता मत करो। मिहिर, निखिल, आकाश, सिद्धार्थ, आशु, नितिन और मिहिर और निखिल के बाकी दोस्त गार्डन में बातें करने बैठ जाते हैं। बॉडीगार्ड सभी का सामान गाड़ियों में रखने लगे। उदयपुर में हर न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर में सिर्फ सिमरन के आने की न्यूज़ थी। पूरा उदयपुर फूलों लड़ियों और झालरों से सजाया गया। आज महल का अंदर और बाहर से कोई कोना बाकी नहीं रहा जहां फूलों की सजावट ना हो। करण जी से तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा था, जहां बरसों इंतजार किया, लेकिन आज तो कुछ घंटे भी नहीं सब्र हो रहा था। सिमरन के लिए शाही बगी सजकर पूरी तरह तैयार थी। उदयपुर वासी आज बेसब्र हो रहे थे, आखिर उनका भी तो वर्षों का इंतजार था। हर घर के बाहर खूबसूरत रंगोली बनाई गई, पूरा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड भी सजाए गए। हर चौराहे गली में भी रंगोली बनाई गई, जगह जगह खम्मा घनी हुक्मरान साहब के बैनर लगाए गए। महेंद्र जी कहते हैं, सभी उदयपुर वासियों को दिए जाने वाले मिठाई के डिब्बे और सामग्री तैयार है, हमारी राजकुमारी के हाथ लगाने के बाद सभी में वितरित कर दीजिएगा। समर कहता, दादा साहेब हमारी राजकुमारी के स्वागत की पूरी तैयारी हो गई है, अभी उन्हें आने में समय है। वे लगभग 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेगी, वहां उनके स्वागत के लिए उनके बाबा सा काका सा हम दोनों भाई होंगे। केसर जोरवर को कहती है, बेटा वो लड़की यह अपनी मौत के मुंह में आ रही है, उसे कैसे भी करके खत्म करना है। जोरवर कहता है, मासा यदि हम उन्हें यहाँ नहीं मार सके तो किडनैप करके हमारे अड्डे पर ले जाकर मार देंगे, वहाँ हमारे लगभग 100 हट्टे कट्टे आदमी हैं जिनके आगे वो कुछ नहीं कर पाएगी। सिमरन ने आधे घंटे में सूजी का हलवा, आलू की सब्जी, पूरी, मटर पुलाव बनाकर सर्वेंट्स की मदद से डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। नीति को सभी को बुलाने को कहा और खुद एक कटोरी में हलवा लेकर ठाकुर जी के भोग लगाने पूजा कक्ष में चली जाती है। अभिनव जी कहते हैं, यार आदि आज तो पूरा हॉल सिम्मी बेटा के बनाए खाने की खुशबू से महक रहा है। सभी आकर बैठने लगते हैं। मिहिर के पास खाली कुर्सी देखकर आशी मिहिर के पास बैठने का सोचकर ही खुश हो जाती है और जाकर बैठने लगती है। मिहिर उसके आगे रुकने का हाथ कर अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, ये सिमरन की जगह है, कहीं और जाकर बैठो। सब आशी को देखने लग जाते हैं। आशी को बहुत शर्म महसूस होती है और वो जाकर नव्या के पास बैठ जाती है। सिमरन भोग लगाकर आती है और सर्वेंट की हेल्प से सभी को सर्व करती है। करुणा जी उसे बैठने का बोलती है, वो मिहिर के पास जाकर बैठ जाती है। सबसे पहले सभी मीठा खाते हैं और सिमरन की तारीफ करते हैं। मिहिर अपनी प्लेट में से सिमरन को हलवा खिलाता है और धीरे से कहता है, ये की तरह स्वादिष्ट है। सिमरन आंखें बड़ी कर उसे देखती है। भी कहता है, खाना खाओ फिर आपके पीहर चलना है हुक्मरान साहब। सिमरन शर्मा कर अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। सभी सिमरन के बनाए खाने की तारीफ करते हैं। अभिनव जी कुछ पेपर देते हैं। सिमरन कहती है, ये क्या है। अभिनव जी कहते हैं, ये हमारी कंपनी के 20% शेयर आपके लिए है। करुणा जी खानदानी नौलखा हार, प्रिया जी जड़ाव कंगन, अंजलि जी सुंदर सा हार देती है। ऐसे ही सब गिफ्ट देते हैं।
जब आदित्य जी कुछ पेपर्स सिमरन को देते हैं तो करुणा जी कहती है पहली रसोई का गिफ्ट केवल ससुराल वाले देते हैं, तो आदित्य जी कहते हैं ये सिमरन का बर्थडे गिफ्ट है, हमने हमारी कंपनी के शेयर 5 बच्चों में बराबर बांट दिए हैं, ये सिमरन का हिस्सा है। लेकिन लता और निशा को सहन नहीं होता और वो बोल पड़ती है पापा जी ये हिस्सा घर के बच्चों का है, किसी अनाथ का नहीं, और वैसे भी यहाँ से इतना मिल गया है इसे जो इसने अपनी जिंदगी में कभी देखा भी नहीं होगा। आशु और नितिन आदित्य जी के पास जाकर कहते हैं दादू सिमरन छोटी से बड़ी हमारे घर में ही हुई है, चाहे कोई माने या ना माने वो हमारे परिवार का हिस्सा थी और रहेगी, ये सब वो निशा और लता को देखते हुए कहते हैं और शेयर्स के पेपर सिमरन के हाथ में रख देते हैं। कहते हैं किसी की वोट को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारी बहन हो और गमेश रहोगी। सिमरन दोनों भाइयों के गले लग जाती है। निखिल कहता है भाभी यही रहना है क्या? अब आपकी पहली रसोई भी हो गई, अब चलना कब है? मैं तो उदयपुर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन तभी मिष्टी कहती है मेहर भाई ने अभी तक भाभी को पहली रसोई का गिफ्ट नहीं दिया है, भाई आप क्या लाए हैं? मिहिर जैसे ही अपनी जेब में से अपना गिफ्ट निकालता है सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चैप्टर 49। सिमरन की पहली रसोई बहुत अच्छी तरीके से होती है, सभी उसे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं। उदयपुर में सिमरन यानी होने वाली हुकुम रानिसा के स्वागत की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है। पूरा महल सजाया गया है और पूरा उदयपुर मतलब हर घर, गली, मोहल्ला, चौराहा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सभी जगह सजाई गई। पूरे उदयपुर वासियों के लिए महल में मिठाइयां बनवाई जा रही है। हुकुम रानिसा के लिए विशेष बगी सजाई गई। एयरपोर्ट पर स्वागत की विशेष तैयारी हो चुकी थी। अब आगे जब मिष्टी सिमरन के लिए मिहिर की तरफ से गिफ्ट का बोलती है तो मिहिर जब अपनी जेब से सिमरन के लिए गिफ्ट निकलता है तो उस गिफ्ट को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मिहिर सिमरन के लिए हीरो का हार लाया था। वे हीरे बहुत ही रेयर थे, वो ब्लू और पिंक डबल कलर के हीरे थे जिनका कलर बार बार बदल रहा था। नीति कहती है भाई कितना सुंदर गिफ्ट दिया है आपने, इस हार का कलर तो बार बार बदल रहा है, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार ऐसे हीरे देखे हैं। सब भी यही कहते हैं, उस हार की चमक भी अविश्वसनीय थी। मिहिर जाकर सिमान को सबके सामने वो हार पहना देता है, सभी खुश हो जाते हैं। आशी मन ही मन कहती है सिमरन तूने मेरी जगह लेकर अच्छा नहीं किया, अभी ये सब गिफ्ट मुझे मिल रहे होते पर आज तुझे मिल रहे हैं, कोई बात महेंद्र ही ये जगह और ये गिफ्ट सब मेरे हो गए। अब सभी गाड़ियों में बैठने लग जाते हैं, एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। एयरपोर्ट पर मिहिर का प्राइवेट जेट खड़ा था, सब जेट में बैठ जाते हैं। सिमरन के लिए स्पेशल रूम था। जब सब बैठ जाते हैं तो नव्या कहती है मोम सिमरन नहीं दिख रही। लता कहती है उसका स्पेशल रूम है। नव्या कहती है मोम ये लोग उस अनाथ को कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहे हैं जैसे वो कहीं की राजकुमारी हो। लता कहती है अभी कुछ मत बोलो, कोई सुन लेगा तो फालतू का बवाल होगा और होगी हमारी बेइज्जती। जब उन लोगों को उदयपुर पहुंचने में थोड़ा टाइम बाकी था तो मिहिर सिमरन से कहता है महारानी आप तैयार हैं अपने माता पिता से मिलने के लिए? सिमरन कहती है हम बेसब्र हैं उनसे मिलने के लिए और हमें पछतावा भी है कि हम सच्चाई जाने बिना कितना कुछ कह देते थे अपने माता पिता के लिए, जबकि वो तो मजबूर थे। मिहिर कहता है अब बीती सारी बातों को भूल जाए, हम पहुंचने वाले हैं। दोनों जेट में बैठे तब से अपने रूम में ही थे। आशी की नज़र बार बार उस तरफ जा रही थी जिधर सिमरन का रूम था, जिसे देख निशा कहती है अपना मन मत खराब कर, उसको उसकी औकात जल्द ही दिखाकर रहूंगी। रूम में मिहिर और सिमरन अपनी आंखें बंद करते हैं और अगले ही पल उनकी ड्रेस चेंज हो जाती है। दोनों इस वक्त शाही लिबास धारण किए हुए होते हैं। मिहिर ने ब्लैक कलर का जोधपुरी सूट पहना हुआ था और कोट की जेब में लाल रंग का रेशमी रुमाल रखा हुआ था। सिमरन के कल रंग की राजपूती पोशाक धारण की हुई थी और सारे भारी भारी राजपूती गहने पहने हुए थे। कोई कमजोर लड़की होती तो उसकी गर्दन ही झुक जाती गहनों के भार से, पर सिमरन थरी एक महारानी जिसे आदत थी, वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मिहिर एक तक उसे ही देख रहा था। मिहिर कहता है अप्रतिम अविश्वसनीय अलौकिक सुंदरता की मूर्त है आप, जिसे देख मदहोश हुए जा रहे। आज दीवानगी की सारी हद तोड़ देना चाहते हैं, चाहे कहे कोई हमें दीवाना, हम तो सिर्फ आपको चाहते हैं। मिहिर की ऐसी बातें सुनकर सिमरन को बहुत शर्म आ रही थी। वो बोली महाराज हम बाहर चले, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। मिहिर एक बार सिमरन को देखता है कहीं कोई कमी तो नहीं, फिर दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। नव्या कहती है सिमरन ये क्या पहना तुमने, तुम किसी की शादी में आए हो क्या? माना तुम्हारी कल ही शादी हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम दुल्हन बनकर ही घूमती रहो। करुणा जी को नव्या की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है नव्या तमीज से बात करो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रही हो? तुम अपने काम से काम रखो। सिमरन क्या पहनती है क्या नहीं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नव्या कुछ नहीं बोलती क्योंकि करुणा जी का रोब घर में सबसे ज्यादा था।
प्रियाजी सिमरन की नज़र उतरती है और अपनी आंख में से काजल निकालकर सिमरन के कान के पीछे लगा देती है और कहती है किसी की नज़र ना लगे हमारी बच्ची को। सिमरन और मिहिर आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इधर महल से 20 महंगी गाड़ियां एयरपोर्ट की ओर रवाना हो जाती है। एक गाड़ी में करण जी और सिमसा थे, एक में समर और विराज, एक में करण जी के भाई थे, बाकी की गाड़ियों में बॉडीगार्ड्स थे। सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। सिमसा की आंखों में बार आंसू आ रहे थे। करण जी कहते हैं रानी साहिबा अब बस भी कीजिए, यूं हमारा माँ दुखी होता है, क्या आपको खुशी मिलती है इस तरह हमें दुखी देखकर? सिमसा कहती है नहीं राजा साहब, ये तो खुशी के आंसू है, जी रोक ही नहीं रहे हैं। सभी जाकर एयरपोर्ट के उस हिस्से में खड़ा हो जाते हैं जहां मिहिर का जेट लैंड करेगा। बाकी का कल के भाग में देखते हैं क्या होता है। निशा और लता का रिएक्शन है जब उन्हें पता चलेगा सिमरन एक राजकुमारी है जिसे वो मिडिल क्लास की लड़की समझ रहे थे। चैप्टर 50। सभी उदयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। मिहिर और सिमरन का प्राइवेट रूम होता है। जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं मिहिर और सिमरन रपटी पोशाक धारण कर लेते हैं। उदयपुर में भी सिमरन के स्वागत की सभी तैयारियां हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर करण जी, सिमसा, समर, सिराज और महेंद्र जी, दादा सा, काका सा सभी पहुंच चुके थे। फ्लाइट के लैंड होने का इंतजार कर रहे थे। किसी से भी सब्र नहीं हो रहा था। सिमसा की आंखें तो बार बार भीग रही थी। करण जी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। 2 दिन की बच्ची को किसी और के हाथों सौंप दिया था। उस दिन के बाद आज उसे अपने सामने देखने वाले थे। जिस पल का इंतजार वो इतने बरसों से कर रहे थे वो पल आज आ गया। आज आंखें गीली थी लेकिन उनमें आंसू खुशी के थे। अब आगे जब सिमरन और मिहिर तैयार होकर अपने रूम से बाहर आते हैं तो उन्हें देख सब खुश हो जाते हैं। दोनों शिव पार्वती की जोड़ी लग रहे थे। अलकरना जी दोनों की नज़र उतारती है। प्रिया जी दोनों को अपने गले लगा लेती है जिसे देख नव्या और आशी जल भून जाती है। अब ये तो आगे ही पता चलेगा कि मिहिर और सिमरन को अलग करने के लिए ये क्या क्या चालाकियां करती है, जिसमें सफल होती है या असफल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिहिर और सिमरन अपनी सीट पर बैठे थे। थोड़ी देर में फ्लाइट लैंड होती है। करण जी कसकर सिमसा का हाथ पकड़ लेते हैं। सिमसा कहती है राजा साहब थोड़ा धीरज रखिए, आपकी राजकुमारी आ चुकी है। जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है ढोल नगाड़े बजने लग जाते हैं। पलने के अंदर जिन्हें सिमरन की पहचान पता नहीं थी, जैसे नव्या लता से कहती है मोम ये हमारा स्वागत क्यों कर रहे हैं? लता कहती है मुझे भी नहीं पता। सिमरन का तो शरीर हल्का कांपने लग जाता है। मिहिर उसे टाइट पकड़ लेता है और आंखों से उसे शांत रहने का इशारा करता है। आदित्य जी और अभिनव जी सिमरन और मिहिर से सबसे पहले उतरने का कहते हैं। आदित्य जी कहते हैं सिम्मी बेटा चलिए सबसे पहले आप दोनों बाहर निकलेंगे। आशी को बाहर भीड़ नजर आती है। वो कहती है आशु भाई ये इतने लोग क्यों आए हैं? जैसे ही आशु बाहर देखता है वो करण जी को पहचान जाता है। वो नितिन से कहता है ये तो उदयपुर के महाराज है, ये कैसे? आशी कहती है मैं भी उदयपुर के महाराज से मिलूंगी, हमेशा मैगजीन और न्यूज़पेपर में इनकी फोटो देखी है। सिमरन और मिहिर जैसे ही प्लेन से बाहर आते हैं उन पर फूलों की बारिश होने लगती है। सिमरन अपने बाबासा को देख रही थी, वो अपने दोनों हाथ फैलाए खड़े थे। सिमरन जल्दी जल्दी उतरने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी के चक्कर में गिर ना जाए। पीछे बाकी के सदस्य भी आने लगते हैं। मिहिर सिमान का हाथ पकड़ लेता है कि कहीं वो गिर ना जाए। वो हाथ पकड़कर करण जी के सामने आता है। करण जी सिमरन को अपने बाहुपाश में भर लेते हैं। आज उनकी आंखें बह रही थी। करण जी कहते हैं हमारी राजकुमारी आज अपने पिता के पास आ गई है, अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। सिमसा कहती है अपनी मासा से नाराज हो क्या, हमसे गले नहीं मिलोगी? सिमरन कहती है आप दोनों की परछाई हूँ, आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती हूँ मासाएल, और वो सिमसा के गले लग जाती है। करण जी दोनों को गले लगा लेते हैं। समर और सिराज कहाँ पीछे रहने वाले थे वो भी उन दोनों के बीच में आ जाते हैं। ये एक फैमिली हग होता है जिसकी फोटो वो खड़े फोटो ले लेते हैं। ये सब टीवी पर लिव दिखाया जा रहा था। आदित्य जी की फैमिली तो सिमरन को देखे जा रही थी। वो सभी आदित्य जी के पास खड़े थे। नितिन कहता है दादू सिमरन इन लोगों को जानती है क्या जो इनके इतनी क्लोज है? आदित्य जी कहते हैं बेटा वो उनकी बेटी है जिसे पैदा होते ही 2 दिन की बच्ची को राजा साहब और रानी साहिबा ने मुझ पर विश्वास करके अपने जिगर के टुकड़े को मुझे सौंप दिया था, क्योंकि उस वक्त सिम्मी बेटा की जान को खतरा था, लेकिन मैं उनके विश्वास पर खरा नहीं उतर सका। मेरे घर के लोगों ने एक राजकुमारी को नौकरानी बना दिया, उसे अपने उतरे हुए कपड़े पहनाए। मुझे शर्म आती है कि मैंने ऐसी लड़कियों को अपने बेटों के लिए पसंद किया। लता और निशा कुछ नहीं बोलती। आशी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था जब से पता चला कि ये उदयपुर के महाराज की बेटी है। अब सिमरन करण जी और सिमसा के पैर छूती है। दोनों उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और वापस अपने गले लगा लेते हैं। करण जी मिहिर के हाथ जोड़कर खम्मा घनी जमाए सर। मिहिर भी करण जी और सिमसा के पैर छू लेता है। मिहिर उसे गले लगा लेता है।
ये सब देखकर आशी, नव्या, लता और निशा जल कर रख हो जाती है। नव्या कहती है इसकी किस्मत जोरदार है, पहले पति बिजनेस किंग मिला, अब पिता उदयपुर किंग। लेकिन इसको पता नहीं हम क्या चीज़ है, पहले भी हमारे रहमो करम पर पलती थी और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा। इन पागलों को नहीं पता जिसको ये अपने रहमो करम पर पलने की बात कर रहे हैं वो किसी राज्य की महारानी है और अभी उदयपुर की होने वाली हुक्मरानिसा, जिसके एक इशारे पर ये उदयपुर चलेगा और वो कई तरह की शक्तियों से परिपूर्ण है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तड़का नहीं लगेगा मज़ा कहाँ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।